दिल्ली के थाना वजीराबाद तिमारपुर इलाके के जगतपुर गांव से बड़ी खबर। पैतृक जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों के बीच भयंकर झगड़ा, लाठी डंडे और ईंट पत्थर तक चल गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। क्या मामला हुआ? पीड़ित परिवार का कहना है लगभग 4500 वर्ग गज जमीन उनकी है, जबकि दूसरा पक्ष भी उसी जमीन को अपना बताता है। दोनों पक्ष अपने अपने कागज पेश कर रहे हैं, मगर मामला अभी कोर्ट में नहीं है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एसडीएम के आदेश के बावजूद दूसरा पक्ष जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। महिलाओं ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है, हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, हमारे पुरुष डर के साए में हैं, प्रशासन हमें न्याय दे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस विवाद में दूसरा पक्ष अभी सामने नहीं आया है। कुछ महिलाओं का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम है चिड़िया। कौन सा गांव लगता है अम्मा ये जगतपुर। क्या मामला हुआ रात से? अजी हमारे कभी ससुर ने 70 के सन में मेरी शादी हुई थी, जून के महीना में 11 तारीख की। और उसके बाद हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं था। ये भी अपने रहते थे, हम भी रहते थे। हमें तो कोई जब ये बुग्गी वुग्गी खड़ी कर दे कोई बात नहीं। अब उन्होंने एकदम इनके बच्चों ने हम पे झगड़ा कर दिया। किस बात को लेकर? आके ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। तो हमने क्या भाई तुम्हारी कैसे, जब तुमने अपना हिस्सा बेच चुको इधर को भी और ये अपने बना के खड़े हैं, किसी से भी जो कि नहीं हमारी है, धिंगा मस्ती थे हैं। फिर एक दिन बीच में झगड़ा हुआ तो सारे आदमी इनके सिर फोड़ दिए। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमारे बच्चे रो रो कर मर गए। हमारा एक जेठ था, उसका भी लड़का एक्सपायर हो गया था उसमें कोरोना में। तो फिर भी उनकी कोई सुनाई नहीं की। उसमें इतनी लातें बजाई है, कोई कहने की हद नहीं। फिर भी उस दिन कोर्ट ने हमारी कोई सुनाई नहीं है। अब चलते चलते अब उन्होंने कहा तुम्हारा जो ना तुम हार चुके हो। शाम को रात को हम 7 बजे वो दिया, क्या बोलते हैं, कोर्ट का ऑर्डर। तो हम 7 बजे क्या करते बताओ? टाइम तो हर एक चीज का होता। रात को इन्होंने हमारे यहाँ चिढ़ाई कर दी, पुलिस ने घेरा देखा है। तो हमारे जो बच्चे सब मारे छेड़े, हम क्या करें बता। कोई तो हमने आपके पास फोन करा तो वो आप ही नहीं सुनते। अब ये बताएं आप, ये जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कोई कागज वगैरह इसके बनवाए हुए हैं क्या? अब देखो जी, हमारे कागज तो हमारे पास है। पहले जैसे भाई भाइयों में होती थी। तो हमारे ससुर सबसे बड़े थे, वे विश्वासी आदमी थे। अके छोटे हैं। अब ये हमें पता नहीं इनके पास है कि नहीं है। हमारे पास तो हमारे ससुर का है। तुम्हारे कुनबा के लोग हैं ये? हाँ, कुनबा के, कुटुंब के हैं। फिर बुग्गी भैंसा ट्रैक्टर खड़े रहो, कोई बात ना, कुटुंब परिवार में खड़े ही रहते हैं। हमने कोई किसी से झगड़ा ना मचाया। और हटा दो, पानी डालता, ये यहाँ से लगा वहां तलग, उस सड़क तलग। सड़क भी हमारे में चल रही है। अब आपको एसडीएम ने कुछ कागज वगैरह? एसडीएम ने हमें कुछ नहीं दिया। पुलिस हमेशा पुलिस इतनी पुलिस आई, लेकिन हमने क्या दिया, हम नहीं तो हम दीवार करन देंगे और सीधे पे गोली खा लेंगे, पर हटेंगे नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। अगर कोई भी कोर्ट, कोई भी एक, हमारे लिए सब सो रहे हैं, आप भी सो रहे हो हमारे लिए। कोई तो हमारी सुनाई करेगा। हमारे बच्चे नहीं है। देखो पेट में बच्चा होता वो भी 9 महीने के टाइम लेता, तो हमारे लिए कुछ जीना नहीं है दुनिया में। क्या चाहती हैं? क्या इंसाफ चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं, हमारी जमीन हमें मिल जाओ, हमारे बच्चे जीत जाओ, जिससे हमारे बच्चे इनका हौसला बढ़े। और हमारे एक 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे खत्म हो चुके हैं। पुलिस आई थी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी? पुलिस ने उन्हें खड़े होकर चिढ़ाई करवाई। सर मैं जी अपना कृष्णा, ये कौन सा गांव लगता है? जगतपुर गांव है सर। अच्छा, क्या आपका मामला हुआ है यहाँ पे सर? अभी ये हमारा आगे पुश्तैनी हमारा प्लॉट है आगे, ये सारा हमारे परिवार का ही है। तो मेरे ससुर को एक मंदिर बनवाना था यहाँ पे, हनुमान बाबा का। तो वो उन्होंने पेड़ को कटवाया, एक अपने जो आ रहा था वहाँ पे कि थोड़ा सफाई करवाने लगे मंदिर के लिए। तो उन्होंने आके एकदम से झगड़ा शुरू कर दिया कि ये कैसे। उन्होंने पुलिस को बुला लिया और कहने लगे कि यहाँ पे कैसे मंदिर बनवा सकते हो, ये तो हमारी जमीन है, ये है वो है करके। और उन्होंने रातों रात उसमें सारे पे टीन से घेराबंदी कर दी पूरे प्लॉट पर। और धीरे धीरे पहले उन्होंने थोड़े पर करी थी 300 गज पे, और धीरे धीरे फिर वो कहने लगे कि सारी हमारी है, ये है वो। ऐसे करते करते केस चलता रहा और फिर वो वहां से आए कि हमें ऑर्डर मिल गया। उन्होंने यहाँ पे दीवार चीननी शुरू कर दी कि हमें पता चला। तो मेरे फादर इन लॉ हैं
70 साल के से भी ज्यादा उनकी एज है। उनके बेटे की डेथ हो चुकी है, हार्ट का एक ऑपरेशन हो चुका है। और आगे वो आराम से बात करने आए वो, और उन्होंने इनके घर में 10 से 12 लड़के इतने मतलब तंदुरुस्त एक बुजुर्ग के ऊपर सारों ने, वो कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर मिल गया, कोई आता है तो उसको मार दो, हम देख लेंगे। और उसके ऊपर सारे चढ़ गए, उनको लिटा के इतनी बुरी तरह मारा है कि उस दिन उनको मारना चाह रहे थे। यहाँ पे मेरी चाची सास है, उनका घर बराबर में, वो आके उनके ऊपर लेट गई है, तो उन्होंने उनको भी मारा है। फिर इनके 3 बेटे, उनके भी सर फोड़ दिए। फिर मेरे चाचा ससुर आए, उनका भी सर फोड़ दिया। फिर मेरे देवर जॉब करते तो वो दोनों आए, उनके भी सर फोड़ दिए सर। उसके बाद भी वो नहीं माने। फिर गांव से कुछ लोगों ने करा, तो पुलिस के लोग खड़े वहाँ पे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर हम बस अब ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमें पुलिस से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोर्ट से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब ये बताओ कि सर पे हमारे आदमी का साया नहीं है, हमारी जमीन भी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे सर? गांव में तो एक तरीके की पंचायतें भी होती हैं। सर पंचायत ये गांव में सर कोई नहीं खड़ा वाले लोग। सर बस मुझे इस गांव से यही शिकायतें थी, इस गांव में लोग खड़े नहीं होते किसी के लिए। मुझे गांव के लोगों से भी यही शिकायत है कि यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। ये पुराने गांव के लोगों को तो पता होगी कि नहीं ये जमीन पता है सर, वो ही है ना कि गांव में लोग बट जाते हैं। तो जो थोड़े बुरे लोग हैं, इनका पहले से ही रिकॉर्ड है, इन्होंने पहले मंदिर में भी चोरी कर ली है, मैंने सुना है। आगे भी इन्होंने यहाँ पे सरकारी जमीन पे कब्जा करा हुआ है, घर बनाया हुआ है पीछे। तो इनका यही है कि इनके हौसले इतने बढ़ गए कि अब इनको लग रहा है, पहले उस पे डाला था, अब इन्होंने कहा है कि वहां से लेके यहाँ तक ये सब हमारी है। अब इन्होंने सब पे ऑर्डर ले लिया और आज हम सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे ईंटें गिरवाई हैं, सीमेंट आ गया, मिस्त्री आ गए, और यहाँ पे इतनी फोर्स थी कि ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। बाउंसर तक बुलाए इन्होंने हमें मारने के लिए। हम डर के साए में जी रहे। हमने बच्चों को, अपने आदमी को अंदर बंद कर रखा कि इन्होंने बोला हुआ है कि जैसे ही बाहर निकलते हम सबको मारेंगे, और हथियारों से लैस बैठे। बाउंसर बुलाए, कम से कम 50 तो बाउंसर थी, लड़कियां और लड़के यहाँ पर। जी मेरा नाम रेनू है और मैं जगतपुर गांव से हूँ। ये ना अप्रैल की बात है, पिछले साल से। तो जो उन्होंने बताया कि पेड़ कटवाया था, फिर इन्होंने आके लड़ाई झगड़े करे हैं। बुजुर्ग आदमी में 78 साल के हैं मेरे पिताजी, उनके ऊपर इन्होंने मतलब हाथ पाथ उठाए उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या करा, मई जून की बात है, मई जून में भाई वगैरह मेरे गए हुए थे कहीं मंदिर वगैरह। तो रात में इन्होंने क्या करा, मनोज वर्मा यहाँ पर है पुलिस प्रशासन में, SHO है, सबको पता है। उन्होंने यहाँ पर टीन वगैरह डलवा दी है उन्होंने, और पूरे प्रशासन ने मिलकर, पूरी पुलिस फोर्स उनके साथ आ गई। उस टाइम पे भी कह दिया कि हाँ हम करेंगे। जिस टाइम पे हमारे साथ कुछ होता है तो वो छुट्टियों पे चले जाते हैं, मनोज वर्मा SHO जो है। उसके बाद अभी मई जून की बात है, अभी यहाँ पर मतलब नहीं, अभी लड़ाई हुई थी यहाँ पर। हमारे घर के 7-8 लड़कों के सर फोड़े, मेरी चाची है इनकी उंगली तोड़ी है, और इनके साथ बदतमीजी करी है इन लोगों ने मिलके। सबके सर में टाके आए हैं, सबके। पुलिस वालों ने कोई शिकायत नहीं दर्ज करी कि अगर करा सकते हो तो करा लो, मैं नहीं करूंगा। मनोज वर्मा ने साफ साफ मना कर दिया। पूरा पुलिस प्रशासन, ACP, DCP, इवन SDM तक भी सारे के सारे मिले हुए हैं इनसे। उस टाइम पे इन्होंने हमारी कंप्लेंट भी नहीं लिखी कि करवा सकते हो तो करवा लो, लेकिन कंप्लेंट इन्होंने नहीं लिखी, उन दूसरी साइड के लोगों की लिख ली जिनको एक भी चोट नहीं आई है। इन्होंने सर पर बड़े बड़े रॉडों से वार करे थे, खूब चोट लगी थी, टाके लगे हैं सरकारी अस्पताल में सबके, और सारे प्रूफ है हमारे पास, लड़ाई के झगड़े के सब कुछ है। अब क्या होता है कि अब हमारा केस चल रहा था, SDM ऑर्डर उन्होंने दिया, परसों शाम की बात है। तो पूरी की पूरी कल शाम की बात है, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, कम से कम 50 आदमी होंगे, पूरी जैकेट वगैरह लेके यहाँ शाम के टाइम से चढ़ाई। बताओ आप कोई गलत काम कर रहे हो? 2 नंबर के काम है जो आप रात में चिनाई करवा रहे हो। आके रात में चिनाई करवा दी, और मनोज वर्मा साहब बोल रहे हैं कि अब जो भी इनको छेड़ेगा, जो भी कोई आए ना रोकने के लिए, सालों को गोली मार दो, मैं टांगे तोड़ दूंगा सबकी। पुलिस प्रशासन, SDM, बड़े बड़े ACP, DCP सब मिले हुए इन लोगों से, इतना परेशान करके रख रखा है। बताओ 78, 80 साल के बुजुर्ग आदमी अब लड़ने जाएंगे? हमारे परिवार में इतना कोई आदमी वगैरह बहुत कम है, जितने हैं हम बहुत कम है। भाई वगैरह गुजर गए और चाचा वगैरह है नहीं, तो इन्होंने फायदा उठा लिया है। हालांकि ये लोग बिल्कुल चोर हैं, मंदिरों से चोरी ये करते, रेत वेत की चोरी ये करते, इनका गुजारा ऐसे चल रहा है। आप लोगों के पुरुष नहीं दिख रहे हैं, बच्चे नहीं दिख रहे हैं, क्या डर है? डर नहीं है, उनके सर फटे पड़े हैं, उनका इलाज चल रहा है, घर में सर फटे पड़े हैं, आप जाके अब भी देख सकते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, और आदमियों के सर फटे पड़े हैं, और 80 साल के हमारे बाप है। अब बताइए हम उनको कहाँ लेके आए? हार्ट पेशेंट है पापा। दिल्ली में मुख्यमंत्री, एक महिला दिल्ली में मुख्य विजिट करे, वो देखे आके और इन लोगों को सजा दिलाए। पुलिस प्रशासन
पुलिस को भी और प्रशासन को भी सबको सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए इसके लिए। कहाँ रहते हैं और कौन लगते हैं आप इनके? मैं जगतपुर में रहती हूँ और ये हमारी दादा लाई जमीन है, सारी हमारे ही परिवार की है। और एसडीएम ने परसों ऑर्डर करे थे और कल सारी फोर्स एसडीएम एसएचओ सारे आ गए हैं और ये कहा गया है कि अगर बीच में गैर कानूनी तरीके से उन्होंने दीवार खड़ी करी है और ये कहा है कि अगर कोई भी बीच में आएगा, चाहे औरतें आए, चाहे बच्चे आए, चाहे आदमी आए, उनके ऊपर हम लाठीचार्ज करेंगे और अगर बंदूक चलाने की जरूरत पड़े तो वो भी चलाइए। एसडीएम के ऑर्डर क्या थे? एसडीएम के ऑर्डर ये थे कि ये जो जमीन है ये जो दूसरी वाली पार्टी है उनकी है और इस पे उनका कब्जा दिलवा दीजिए। और हमारे आदमियों को धमकी दी जा रही है, वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि अगर वो आएंगे तो ये झगड़ा करेंगे। पहले भी हमारे घर के 8-9 आदमियों के सरों में सब जगह चोट लगी थी। हमारे पास एमएलसी भी है, पूरा उसका केस बना था, सब कुछ है। और अब भी एसडीएम ने साफ मना कर दिया कि उन्हीं की जमीन है, उन्हीं को दी जाएगी और प्रशासन और पुलिस सब उनका साथ दे रहे हैं। अब ये बताइए कि हम कहाँ जाएंगे अपने घरों को छोड़ के, जो हमारे घर बने हुए हैं 30 साल 40 साल से, जिनमें मीटर भी लगे हुए हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आके एक बार देखकर जाइए, कहीं तो कोई तो हमारी सुनवाई करे। हम सारी औरतें कल से यहाँ सारी रात से बैठे हुए हैं, सब इतनी फोर्स थी यहाँ, इतनी फोर्स थी, लेडीज भी और जेंट्स भी सारी। वो अभी यहाँ से अब वो बाउंसर बुला रखे, अब वो दूसरी साइड बैठे क्योंकि पूरे प्लॉट के 2 साइड है। अगर हम यहाँ से उठते हैं तो वो वहां पहुंच जाते हैं, वहां हम पहुंचते हैं तो वो इधर आ जाते हैं। ऐसा है। किरण जी। कौन लगते हैं आप इनके? मैं इनकी चाची लगती हूँ। क्या विवाद हुआ है पूरा जो अब तक अभी वो जो पूरा था, उस दिन मैं गोबर डाल दी थी वहाँ पे, तो उनने अपने ईंट ला के डाल दी वहाँ पे। तो इतने फिर हमने फोन किया अपने जेठर पे, सब पे, उन्होंने इतने हम पहले मुझ पर हमला किया, फिर वो आ लिए, फिर मेरे बच्चे आए एकदम भक्के, मेरे बच्चे इन पर भी हमला कर दिया। मतलब 3 बच्चे इनकी, मेरे इनके सिर फटे, मेरे हस्बैंड का भी सिर फटा, फिर मेरे जेठ का फटा, फिर दिल लड़के इनके फटे, जेठ के बर्थडे इनके। उसने कुछ नहीं कही जी, पुलिस वाले यहीं थे। हम डीपीसी के दौरे गए थे, उसने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम एससीपी के पास गए थे, उसने भी कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। उसने मतलब किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी थी। हमने ये बोला एससीपी से कि तुझे दिख नहीं रहा, हमारा 8 परिवार हम बिल्कुल खुंदन में लद पर खड़े, हमारे कपड़े पड़े सब फटे पड़े थे, बेहोश हो रहे थे वो। हम ये चाहते हैं जी, हम ये चाह रहे कि इन्होंने हमें कड़ी सजा मिला है। हमारी सुनो ये कि हमारी जमीन है। कल भी इन्ना आके वहाँ पे हमला करा था, अब बोले कि तुम्हारे घर को भी डाल देंगे हम, जो ज्यादा 3-5 करोगे उसको, सब चीज के लिए बोल रहे हैं। अगर ये हमारे घर वर डाल लेंगे तो जी हमारे बच्चे फिर जाएंगे कहाँ, हम खाएंगे क्या?